औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अभी पहले मैं नीचे जहाँ खड़ा था वहाँ मेरे दोस्त मकसूद साहब मेरे साथ आए थे, जो माशाल्लाह एक अच्छे इंतज़ामी और एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव अहदे पर भी हैं। ज़मीन को भी देखा हुआ है, मुख्तलिफ़ हालात से भी गुज़रे हुए हैं। अपने दो बच्चों को भी ज़लज़ले में अपने जिगर के टुकड़ों को भी अल्लाह के हवाले किए, इस ज़मीन के सुपुर्द किए। तो इसका मतलब मेरा कहने का क्या है कि इन्होंने ज़मीन के मुख्तलिफ़ हालात, वाक़यात, मुशाहिदात को अपने सीनों में मुइज़्ज़न किए। अभी जब हम आए तो मकसूद साहब ने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब आपने लाज़मन आना, मैं आपको अपनी जगह दिखाऊंगा जो मैंने नई ख़रीदी है। तो वो जगह वो नीचे है जहाँ मैंने अपनी वीडियो बनाई थी। आपको ये पीछे आपको नज़र आ रहा है ये जगह, ये नीचे, ये मैं थोड़ी इसको अपना जूम अप किया, वो नीचे मेरा मोटरसाइकिल आपको नज़र आ रहा है। ये जिस जगह खड़ा है ना, वो जगह जबड़ा टॉप कहलाती है, और जबड़ा टॉप की जो नीचे वाली साइड है वो है दरा बटंगी। और जिस जगह मैं इस वक्त खड़ा हूँ, इस जगह का नाम है अपना, इसको जबड़े का टॉप कहते हैं। एक तो होता है जबड़ा ना, एक जबड़े का टॉप है। और ये मेरे पीछे अपना आपको नज़र, मैं अभी ठहरे पहले आपको, ये आपको दो पहाड़ियों के दरमियान में ये आपको एक इमारत जो नज़र आ रही है, ये मुजफ्फराबाद का पीसी है। सही है। अच्छा जी, अब आगे मैं मूव करता हूँ वन बाय वन, आराम आराम से, ताकि सब मेरी चीज़ तक मुस्तफ़ीद भी हो सकें, और अगर ये वीडियो देखकर भी मुजफ्फराबाद आना चाहें तो वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। ये आपको जो नज़र आ रहा है, ये बैग के ऊपर वो सामने पीछे जो टेंट से नज़र आ रहे हैं आपको, ये वो टाउन जो ज़लज़ला के बाद बनाया गया। किसके लिए बनाया गया? फॉर द रिकन्स्ट्रक्शन प्रोसेस एंड रिहेबिलिटेशन प्रोसेस के लिए। इसको कहते हैं हम अपना लंगरपुरा टाउन। ठीक है। ये टाउन में छोटे छोटे आपको जो नज़र आ रहे हैं यहाँ से टेंट ना, ये टेंट नहीं है, ये घर हैं। राउंड अबाउट घर भी नहीं है, मतलब जिसको हम कहते हैं मालात, जो उमरा के मालात होते हैं, जिन्होंने मोस्टली वो लोग हैं जिन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है, जिन्होंने माफिया का हिस्सा बने। और एक हमारा पुराना एक था अपना, एक ये MDA जो है ना, मुजफ्फराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका चेयरमैन था, मैं नाम भी लेता हूँ, मलक अयास। उसके यहाँ 17 प्लाट हैं। मुझे नहीं समझ आती कि वो मरेंगे कैसे और जिएंगे कैसे। अभी एक और MDA के चेयरमैन गुजरे हैं, अज़हर गिलानी साहब, वहाँ उनका भी सुना है मलक अयास साहब की तरह उन्होंने भी यहाँ अपना हाथ सही मारा है। तो तारक शोला साहब थे, उन्होंने भी अपने हाथ मारे। तो जो जो इस बेहती गंगा में आ सके, उन सब ने अपने हाथ इसमें धोने की पूरी कोशिश की। अब मैं इसको नीचे थोड़ा सा और मूव करता हूँ मकसूद साहब के सामने से। अब ये मूव कर रहा हूँ, ये आपको नज़र आ रहा है मुजफ्फराबाद का जो क्रिकेट स्टेडियम है, ये सामने आपको। इस क्रिकेट स्टेडियम में ही KPL कश्मीर प्रीमियर लीग के मैचेस होते हैं। ठीक है। और उसके साथ आपको ये जो नज़र आ रहा है आपको रेड जो छत है, सुरख छत, ये तुर्की ने बना कर दिया था डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स। और ये प्राइम मिनिस्टर हाउस है, जहाँ सारी नौसरबाजियाँ यहाँ ही सर अंजाम पाई जाती हैं। और ये सामने आपको जो सारे आपको नज़र आ रहे हैं रेड कलर में, रेड छतों के साथ, रेड लेंटर्स के साथ, PCC फॉर्मेट के साथ ये बिल्डिंग्स, ये सारी रिहायशी इमारत भी हैं ब्यूरोक्रेसी की। और जो नीचे आपको नज़र आ रहा है, ये सारा आपको क्या नज़र आ रहा है, अपना जो दफातर है, जो डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स है। डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स भी मैंने थोड़ा सा एक शॉर्ट वे में बात की है। डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स से ज़्यादा ये जो है, ये डायरेक्टरेट है जो पूरे PA को कंट्रोल करता है। ठीक है ना। इसी में आपको निज़ामत डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है, इसी में डायरेक्टरेट ऑफ न्यूट्रिशन है, इसी में डायरेक्टरेट ऑफ पुलिस है, इसी में डायरेक्टरेट ऑफ हम क्या कह सकते हैं अपना औज़ानों पैमाइश है, इसी में डायरेक्टरेट ऑफ रिहेबिलिटेशन है, वगैरह वगैरह। और ये नीचे जो आपको सबसे आखिरी नज़र आ रही है, इसको कहते हैं ऐवान अदल। अदल तो यहाँ वैसे कम ही होता है, लेकिन जितने भी जजेस जो बैठते हैं ना, सिविल जजेस, और जो ज़िला मुजफ्फराबाद की जो जुडिशरी है, जिसमें एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो बैठते हैं, वो भी यहाँ ही बैठते हैं। बाकी वो मैं नहीं कहता वो फैसले अच्छे करते हैं या बुरे करते हैं, वो जाने और उनका ज़मीर उनका अल्लाह जाने। मैंने तो वैसे कसम उठाई है कि मैंने ज़िंदगी पूरी में किसी भी
जज की और ब्यूरोक्रेट के जनाजे में शरीक नहीं होना। तो बाकी वो जाने और उनका काम जाने। ये मैं आपको थोड़ा सा और एरे को एम्बोज करके चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। ये आपको मेरा ख्याल है धुंधला सा नज़र आ रहा है। ये थोड़ा सा मैं इसको और मिनिमाइज़ करता हूँ। ये बिल्कुल अब आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। ये चीज़, ये ट्रैक्स आपको नज़र आ रहा है। ये रनवे है, ये मुजफ्फराबाद का हवाई अड्डा है जिसको हम कहते हैं एयरपोर्ट। इस पर बड़े त्यारे तो मूव नहीं कर सकते, लेकिन फोकर त्यारे मूव करते थे। और ये भी बदकिस्मती से माफिया की वजह से ये त्यारे भी यहाँ से उड़ान बढ़ना और उड़ान अपनी जो लैंड ऑफ होना ये छोड़ चुके हुए हैं। क्योंकि ये एक ज़लज़ले के बाद एक प्रोजेक्ट बना, जिस प्रोजेक्ट में ये कहा गया कि इसके साथ पुल लगाएंगे और इसको मिलाएंगे शालाबाग के साथ। और ये जो एयरपोर्ट होगा, ये एयरपोर्ट क्या करेगा अपना, इसके ऊपर आपको मैं ये तो नहीं कहता कि जंगी त्यारे F-16 टाइप इसके ऊपर उड़ेंगे, लेकिन इसके ऊपर कम से कम बोइंग त्यारे वगैरह और ये उसके ऊपर जो एयर बसेज़ हैं वो इसके ऊपर उड़ सकती थी। और ये इलाका जो अपने अंदर जरखेज़ी और अपने अंदर जो है ना, मैं विद नो डाउट मैं ये कह सकता हूँ कि अगर टूरिज़म के लिहाज से देखा जाए तो पूरे पाकिस्तान का एक जिसको कहते हैं ना हब है ये। लेकिन बदकिस्मती से इस इलाके को ना तवज्जो दी गई और ना इस इलाके के ऊपर काम किया गया। मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये तकरीबन 8,000 समथिंग फुट सतह समुद्र से बुलंद है। और यहाँ मैंने कैमरे अपने को मैंने किया हुआ अपना जूम अप किया हुआ है, इसलिए ताकि आप तक ये बात पहुँचे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, मैं फिर इधर मूव करूँगा, इस साइड मूव करूँगा और मैं आपको ये दिखाऊँगा अपना ये चोटी जो आपको नज़र आ रही है, ये तारीख़ी चोटी है जिसको हम पीर चिनासी के नाम से मौसूम करते हैं। पीर चिनासी भी यहाँ एक वली अल्लाह हैं, उनकी निस्बत से इसको पीर चिनासी कहा गया। पीर चिनासी यहाँ शाह हुसैन बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये एक रवायात हैं कि उनका रोज़ा मुबारक है। और बाज़ रवायात ये भी उन्होंने यहाँ चिलाकशी की है। रोज़ा मुबारक इनका हरीपुर में है, लेकिन यहाँ सिर्फ उनकी चिलाकश है। तो ये मैंने दोनों नज़रिए आपको बता दिए, बाकी आप जिसको बेहतर समझें। और इसी की आपको सीध में आपको नज़र आ रहा होगा एक और चोटी जो बिल्कुल नंगी चोटी है ये सामने, ठीक है ना। इसको कहते हैं पीर अस्सी मार। और बाज़ लोग कहते हैं ये पीर चिनासी रहमतुल्लाह अलैह के भाई थे, बाज़ कहते हैं उनकी बहन थी, और बाज़ यही कहते हैं कि ये मकाम जो है ये भी सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं शाह हुसैन बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह की चिलाकश है। और मैं इन दोनों जगहों पर गया हूँ। और चूँकि वीडियो तो उस वक्त बनाने का ना तो मौके होते थे और ना ही वीडियो बनाई जा सकी, चूँकि ये मेरा ख्याल आज से 7-8 साल पुरानी बात है। तो ये जो पीर अस्सी मार है ये तकरीबन सतह समुद्र से 11 से 12,000 फुट बुलंद है। और ये बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि बिल्कुल जो है ऊपर से क्लीन अप है। क्लीन अप क्यों है ये भी मैंने आपको एक वीडियो में पहले ही बताया था कि जो भी ज़मीन सतह समुद्र से 4,000 से 6,000 फुट बुलंद होती है, बल्कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा कह चुका हूँ, आप समथिंग ये कर लें जो सतह समुद्र से 3,000 से 5,000 फुट बुलंद होती है, उसके ऊपर चीड़ के दरख्त होते हैं। चीड़ जिस तरह इस्लामाबाद में आपने देखा होगा मोनाल के कुर्ब जवार में और अपना पीर सुहावा में आपको चीड़ के दरख्त बकसरत मिलेंगे, क्योंकि वो भी सतह समुद्र से तकरीबन 3,000 से 5,000 फुट बुलंद है। और जब हम 5,000 से 6 और 7,000 बुलंदी पर जाते हैं तो वहाँ आपको कायल के दरख्त मिलते हैं, ठीक है। जिस तरह ये नीचे आपको कायल के दरख्त ये आपको लगे हुए नज़र आ रहे होंगे, सारे कायल, ये जो आपको नज़र आ रहा होगा मेरा ख्याल ये कैमरा, ये सारे कायल के दरख्त हैं। और फिर जब आप ऊपर जाते हैं, मैं आपको जिस तरह ये पीर चिनासी का बता रहा हूँ ये सामने, तो ये चूँकि सतह समुद्र से तकरीबन 8 से 10,000 फुट बुलंद है, 10,000 समथिंग। तो यहाँ आपको जो दरख्त मिलेंगे ये आपको क्या मिलेंगे, देवदार के, ठीक है। देवदार जिसको दयार भी कहते हैं, अपनी ज़बान में हम कहेंगे दयार भी कहेंगे। तो इससे जो ऊपर की बुलंदी होती है तकरीबन 10 से 11,000 फुट, वहाँ होता है फ़र, इसको ज़बान में तुंग कहते हैं, ठीक है, फ़र। ये लकड़ी इमारती नहीं होती, ये खोखली होती है, लेकिन ये दरख्त बहुत ज़्यादा ऊंचे होते हैं। तो जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये भी चूँकि एक प्लेट्यू है, एक बुलंद मकाम है, तो यहाँ दरख्त कोई भी नहीं है। यहाँ आपको मैं नीचे दिखाता हूँ ये जगह, यहाँ झाड़ियाँ ही हैं, ठीक है, झाड़ियाँ हैं, खुरदरो पौधे। लेकिन जो जगह तकरीबन राउंड अबाउट होती है 11 से 12,000 फुट बुलंद, तो वहाँ कोई दरख्त नहीं होता, ठीक है। वो जगह बिल्कुल नंगी होती है, ठीक है। मतलब वो जिस तरह हम कहेंगे ना कि इसको अपनी ज़बान में आप कह दें कि अपना, और चूँकि वहाँ दरख्त होते क्यों नहीं हैं, क्योंकि मैं एक रिसर्चर भी हूँ
आपको दरख्त होने की वजह सबसे बड़ी ये होती है ना होने की वजह कि वहाँ एक तो पानी कम होता है और दूसरा वहाँ ऑक्सीजन कम होती है। और चूँकि जिस तरह हमें ज़रूरत है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, हम जिस तरह हम ऑक्सीजन को हम जज़ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम खारिज करते हैं, इस तरह जानवर जो होते हैं वो इसको उलट करते हैं। इस तरह लोग शुरू में कहते थे ना, ये मकसूद साहब से मैं आते हुए बात कर रहा था, लोग शुरू में कहते थे जी कि दरख्त के नीचे चुड़ैल आ गई जी, रात को दरख्त के नीचे वो बंदा सोया है उसको चुड़ैल ने मार दिए। वो चुड़ैल कोई नहीं होती थी, ये सारे किस्से कहानियाँ थे। वो सिर्फ ये रात को चूँकि दरख्त जो हैं वो ऑक्सीजन को खारिज करते हैं, ठीक है ना, तो वो ऑक्सीजन की बहुतायत और ऑक्सीजन का ना होने की वजह से वो लोग अपनी जान दे देते हैं। उसका कोई वो जान ना वो जिन होता है ना वो परी होती है और ना वो कहीं वो दीव होता है। तो ये अब मैं इसको यहाँ मूव कर रहा हूँ, कैमरा अगर आपको नज़र आ रहा हो मेरा ख्याल, अगर इसकी तो ये सामने आपको जो पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं नीलम वैली की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। और नीलम वैली के बैक साइड के ऊपर आपको नज़र आएगा, यहाँ से तो नज़र नहीं आएगा चूँकि आजकल जो मौसम है उसमें धुंध है पहाड़ों के ऊपर, तो फिर जीबी का एरिया आपको नज़र आएगा, जिस जीबी में आपको फिर क्या होगा, आप फिर जीबी में ये कह सकते हैं कि अपना ज़िला अस्तौर का एरिया आएगा। उसके ऊपर मैं पहले बात कर चुका हूँ, मज़ीद बात में नहीं करूँगा, ठीक है। अब ये मैं राइट साइड मूव करता हूँ, ये राइट साइड मूव करने में ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अपना ये सामने आपको एरिया नज़र आ रहा है, ये जो चोटियाँ, ये ठंडियानी नाम आपने बहुत दफ़ा सुना होगा, ये ज़िला एबटाबाद का मशहूर व मारूफ मकाम है, ये ठंडियानी की पहाड़ियाँ हैं। और ठंडियानी से अगर मैं इस साइड जाऊँगा वो नज़र आपको तो नहीं आएगा पहाड़ी धुंध की वजह से, लेकिन ये अयूबी और नथिया गली का एरिया है, ये ज़िला रावलपिंडी है। तो इससे अगर ये कहें कि ये जिस जगह मैं खड़ा हूँ, यहाँ से मैंने आपको पहले कहा था ज़िला झेलम वैली 1, नीलम वैली 2, मुजफ्फराबाद में मैं खड़ा हूँ, मानसेरा में भी किसी हद तक मैं खड़ा हूँ, चूँकि इस पहाड़ का कुछ एरिया जगहों में से मानसेरा में आता है, कुछ मुजफ्फराबाद में आता है, तो ये चलो दोनों का संगम है। मुजफ्फराबाद, मानसेरा, एबटाबाद 5 हो गए, और छठा पिंडी को भी आप शामिल कर सकते हैं कि ज़िला रावलपिंडी की हदूद भी यहाँ से आपको नज़र आ रही हैं। और छठा ज़िला भी अगर आपको मैं कहूँ, फिर आप कहेंगे कि बार बार नई से नई बात आ रही है, तो चूँकि मरी जो है वो ख़ुद ज़िला बन चुका है इंडिपेंडेंटली, तो मरी भी जो है वो भी अज़ खुद नज़र आ रहा है, मरी का भी एरिया यहाँ से। तो इट्स मीन कि यहाँ से आपको 6 ज़िला का आप फ़ज़ाई मायना, मैं तो नहीं कह सकता लैंड का मायना तो नहीं है, फ़ज़ाई मायना आप कर सकते हैं। और फिर ये जो मूव करूँगा मैं, ये नीचे आपको 1 बाय 1 लेकर नीचे आता हूँ। ये आपको जो जगह नज़र आ रही है ना, ये नीचे डाउन में मैं, और इसको थोड़ा सा ये पोल से इधर आ जाए, ये आपको नीचे ये तालाब सा नज़र आ रहा होगा। ये तालाब नहीं है, ये पतरी एंड पावर प्रोजेक्ट है, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ किसके ऊपर लगा हुआ है, दरियाए कुनहार के ऊपर। और ये तकरीबन 175 से 200 मेगावाट बिजली पैदा करता है। इसका जो बिजली का एंट्रेंस पॉइंट है जहाँ से ये जनरेशन होती है वो मुजफ्फराबाद में थूरी का मकाम है, वो चूँकि यहाँ से काफ़ी दूर है, ये नज़र नहीं आ रहा होगा, ये इस पहाड़ी के पीछे है, तो ये वो एरिया। और यहाँ से मैं आगे जाता हूँ, मैं भी शायद आपको नज़र आ जाए, ये सारा जो एरिया आपको फिर आगे हम मूव करें, ये सारा अब आपको मानसेरा का एरिया नज़र आ रहा होगा। ये जो आपको एरिया नज़र आ रहा है, ये सारा आपको टॉप का जो एरिया सारा मानसेरा का एरिया। इसमें मानसेरा में अगर आप देखें तो आपको अतर शीशा का एरिया है, आपको अपना ये इस साइड पिसियाँ का एरिया आ गया, फिर आपको बटरासी का एरिया आ गया, और वो सामने बालाकोट है। फिर अगर आप इसको मूव करूँ ज़रा 1 बाय 1, ये एरिया बालाकोट का एरिया। और इसको थोड़ा सा मैं डाउन टू अर्थ करता हूँ इस चीज़ को, ये आपको नज़र आएगा, ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है आपको, मेरा ख्याल है ये बिल्कुल क्लियर। ये दरिया कुनहार है, और इसके किनारे जो आबाद है आपको, ये सारा गढ़ी हबीबुल्ला है। ये मानसेरा का मशहूर मारूफ कस्बा है, और समझ लें आप बालाकोट का एक मुतसिर इलाका है। बाज़ तहसील दफातर यहाँ भी कायम है, बिल्कुल क्लियर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये सारा गढ़ी हबीबुल्ला है, और इस गढ़ी हबीबुल्ला के इस तरफ का जो एरिया है वो आ गया मानसेरा का, पार भी मानसेरा है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इधर मूव करेंगे लेफ़्ट साइड की तरफ तो आपको ज़िला एबटाबाद शुरू हो जाएगा, और फिर ज़िला एबटाबाद में दलोला है, उसके बाद बुई है, और जब वहाँ से ऊपर आप चढ़ेंगे तो फिर आप बुई से ऊपर पहाड़ियाँ क्रॉस करते हुए आप फिर पहले आप ठंडियानी टॉप पर पहुँचेंगे, ठंडियानी से फिर नीचे जब आप मूव करेंगे तो फिर आप एबटाबाद के नवाई इलाके में, वहाँ से फिर आपको दोबारा 3 रास्ते आपको जाएंगे।
एक रास्ते से आप अयूबिया से रास्ता पिंडी भी जा सकते हैं। जो नीचे आप मूव करेंगे वो हवेलियाँ चले जाएंगे, और जो अगर आप लेफ़्ट साइड पर जाएंगे तो आप एबटाबाद सिटी में, जहाँ आपको काकूल एकेडमी भी है, और अपना जो बरी अफवाज का जो दफ्तर, मतलब उसको कहेंगे ऑफिस आला जो है, वो भी वहाँ मौजूद है। बलोच रेजिमेंट का भी हेडकोार्टर वहाँ मौजूद है, और उसके बाद KPK रेजिमेंट का भी वहाँ हेडकोार्टर वहाँ ही है। ये सारे इलाके आपको फिर एबटाबाद में नजर आएंगे। ये इलाका जो है ये आपका गढ़ी बिबुल्ला का एरिया है। उस गढ़ी बिबुल्ला में मैंने आपको कहा ये दरियाए कुनार है। ये दरियाए कुनार 2 झीलों का मंबा है, सैफुल मलूक और लुलू सर का। इसके ऊपर भी बात चूँकि ऑलरेडी हो चुकी है, इसके ऊपर मैं मज़ीद बात नहीं करूँगा। यहाँ मूव करें, ये ऊपर आएँ। ये ऊपर आपको जो सबसे ऊंची जो चोटी नज़र आ रही है पहाड़ की, इसको कहते हैं सिरी कोट। इंशाल्लाह यहाँ भी मेरा 2-3 दफ़ा जाने का इत्तेफाक हुआ है, लेकिन सिरी कोट भी ऐसा मशहूर व मारूफ और ऐसा पुरकशिश सियाती मकाम है। और इसकी खूबी है कि जहाँ आप खड़े होते हैं आपके सामने एक हिस्सा, एक पाँव आपका KPK में होता है, दूसरा पाँव आपका जम्मू एंड कश्मीर में होता है। तो इस सिरी कोट की भी एक यूनिकनेस ये है जो मैं आपको बताऊँ। यहाँ आपको देवदार के दरख्त भी मिलेंगे, और जब आप सेंटर में खड़े होंगे तो वो बिल्कुल प्लेन एरिया है। और जब आप साइडों पर जाएंगे, प्लेटों की तरफ साइडों पर, मतलब जिस तरह हम कहते हैं ना प्लेट कहते हैं, अगर जब जिसमें हम खाना का प्लेट को अगर देखें ना, उसके जो किनारे होते हैं छोटे छोटे किनारे, यानी पहाड़ियाँ, किनारों के ऊपर आपको जंगलात मिलेंगे, और वो भी सारे देवदार के दरख्त। और देवदार, जिसने देवदार के दरख्तों की सेहर अंगेज़ी नहीं देखी, मेरा ख्याल है उसका दुनिया में आने का मकसद कम ही रहा। क्योंकि जब आप देवदार के दरख्त की आप सेहर अंगेज़ी की बात करते हैं ना, तो देवदार के दरख्त की सेहर अंगेज़ी में आप मतलब एक जो कहते हैं ना कि जिस तरह अल्लाह ने कहा हुआ है, आप एक लुत्फ़ और एक जन्नत का जो है ना एक मंज़र आप उसके आगे आप पेश करते हैं। क्योंकि उसकी आवाम, इसीलिए कहते हैं ना जो सैनिटोरियम होते हैं TB के अस्पताल, वो कहाँ बनते हैं? ऊंची जगहों पर, जहाँ चीड़ के दरख्त होते हैं, जहाँ कायल के दरख्त होते हैं, ताकि उनकी आवाज़ होती है ना वो फेफड़ों के लिए रूह अफ़ज़ा होती है, सेहत अफ़ज़ा होती है, फ़र्द बख्श होती है। अब तो सुहान आप उसको आगे भी आप अपने तौर पर भी आप उर्दू के जो भी मीनिंग आप इस्तेमाल कर सकें वो कर सकते हैं। तो इसीलिए कहते हैं ना कि अगर आप ये नीलम वैली आगे का एरिया, ये जो आगे आप जाएंगे ना, ये मैं आपको मूव करता हूँ, ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये सारा एरिया क्रश हुआ था अर्थक्वेक में 2005 में। ये सारे आपको अर्थक्वेक के आपको निशानात नज़र आ रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, एक और आपको मैं यूनिक जगह बताऊं, मेरा ख्याल है जो जगह आपको किसी ने आज तक उसके ऊपर आपको बात नहीं की होगी, ये सामने आपको जो नज़र आ रहा है ना, ये सामने के एरिया, ये सामने के एरिया, ये वाला है, ये सामने, ये नीला दंदी इसको कहते हैं, ठीक है, आप मतलब यहाँ की लोकल ज़बान में। इसके नीचे से दरिया नीलम जा रहा है। ज़लज़ले का एक मरकज़ ये भी था, ठीक है। लोगों ने यहाँ से शोले उठते हुए देखें जब 8 अक्टूबर 2005 को ज़लज़ला आया था। और ये जो दरिया नीलम जो है ना, ये सारा ब्लॉक हो चुका था। वो फिर अल्लाह की कुदरत हुई कि ये अनब्लॉक हुआ। इसके साथ आर्मी का एक ब्रिगेड तो हम नहीं कह सकते, लेकिन उसका एक क्या कहते हैं, उसके ट्रेनिंग पॉइंट भी एक है जिसको नसार कैंप कहते हैं। तो फिर क्या पता उन्होंने भी कुछ, उसको मैं नहीं कह सकता कि उनका भी कोई इसमें इस जो बंद को तोड़ने में उनका भी कोई हाथ है। ये मालिकुल मुल्क का ही हाथ सब कुछ है कि मालिकुल मुल्क नहीं, फिर ऊपर से और मलबा जब फेंका तो वो पहला बंद टूट गया। अगर ये बंद ना टूटता तो आज आपको मुजफ्फराबाद का कोई भी एरिया आपको ना मिलता। अगर मिलता भी तो शायद मुजफ्फराबाद में आपको मिल जाता, चूँकि यहाँ मुजफ्फराबाद सिटी उस तरह प्रॉपरली नज़र नहीं आ रहा। ये आपको जो एरिया नज़र आ रहा है, ये मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, ये सारा चेला बंडी के एरिया, ये मुजफ्फराबाद है, मुजफ्फराबाद के। और इसके साथ आपको वो पुल नज़र आ रहा होगा, वो सामने ये नीचे ये पुल नज़र आ रहा होगा, ये आपको ये जो पुल है ना, ये पुल, ये नीलम ब्रिज है। इसके सामने पार AJK यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस है वो मौजूद है। और इस पुल की इस तरफ वो भी आपको नज़र नहीं है। मैं कोशिश भी कर रहा हूँ, लेकिन लाल किला है, रत्ता किला, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो एक दफ़ा पहले भी बनाई थी, तो वो आपको मेरा आई थिंक नज़र नहीं आ रहा होगा। तो ये मुजफ्फराबाद के मुज़ाफ़ाती इलाके हैं सारे। मुजफ्फराबाद क्योंकि अगर हम वो अगला जो आपको पहाड़ नज़र आना, अगर वहाँ हम पहुँचें तो शायद क्या पता मुजफ्फराबाद सिटी आपको पूरा दिखा सकूँ मैं। लेकिन इंशाअल्लाह फिर कभी अल्लाह ने अगर मौका दिया, ज़िंदगी रही, तो हम इंशाअल्लाह उस तरफ भी जाने की कोशिश करेंगे। तो ये व्यूज़ आपको दिखाने का सिर्फ मकसद ये था
कि आपको अल्लाह की ज़मीन और अल्लाह की ज़मीन के ऊपर जो अल्लाह ने आपने सोने रखे हुए वो डिफरेंट टाइप्स के हैं। मैं बहुत दफ़ा कह चुका हूँ, वो तैरता हुआ सोना भी हो सकता है जो पानी की शक्ल में, वो आपको दरख्तों की शक्ल में ग्रीन गोल्ड भी हो सकता है, वो आपको ज़मीन की शक्ल में काला सोना भी, जिसको हम अगर कहें अपना ब्लैक गोल्ड, तो वो आपको ज़मीन की, ये आप देखें ना ब्लैक गोल्ड, ये सारे जो पहाड़ हैं जितने, ये आपको जिस तरह आप जाएँ ना, जब जीबी में आप जाते हैं तो यहाँ तो फिर आपको सब्ज़ा नज़र आता है ना, वहाँ बिल्कुल चटियल पहाड़ है। उन पहाड़ों के दरमियान, पहाड़ों के अंदर अल्लाह ने वो अल्लाह ने रखी हुई हैं अपनी नवादरात और अपनी कुदरती अशिया, और वो मादनियात के इंसानी अक्ल वर्ता हैरत में डूब जाती है। इन्हीं में यूरेनियम में होती है, इन्हीं में आपको मार्बल मिलता है, इन्हीं में आपको अपना हम कहें जी, इन्हीं में आपको अपना रूबी मतलब याकूत, सफ़ायर, नीलम, उसके बाद अपना अगर आप कहें जी तो अपना ये जो सब्ज़ कलर के पत्थर होते हैं सारे, याकूत, अपना सारी अपना मरजान, ज़मुर्द वगैरह। मरजान तो चूँकि एक लकड़ी है, समुद्र की लकड़ी है, तो चलो समुद्र की तह में है, लेकिन ये ज़मुर्द टाइप के जो सारे, ये सब इनके भरे होते हैं इनके अंदर। लेकिन अल्लाह ने इसलिए कहा ना, मैंने तुम्हें अक्ल दी है, किसके लिए? ताकि तुम अक्ल से कुछ मुफीद फ़ायदे लो। लेकिन हमने फ़ायदे नहीं लेने, हमने सिर्फ ये करना है कि बस आकर नौसरबाजियाँ करनी है, ज़मीन को नीचे से ऊपर करना है, इसकी कुदरती हुस्न को बिगाड़ना है। तो जब हम इसकी कुदरती हुस्न के साथ छड़ेंगे तो फिर मालिक मुल्क इससे हमें फ़ायदा देने के लिए नुकसान देना शुरू कर देगा। तो अल्लाह पाक हमें मालिकुल मुल्क की मनाज़िर फ़ितरत की हिफाजत करने की तौफ़ीक दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।